कहते हैं कि 184 जून में, जून यानी जून जो है योनि को भी कहते हैं, योनि, योनि माने शरीर, यानी 84 लाख तरह के शरीर में मनुष्य शरीर जो है वो प्रधान श्रेष्ठ। अन्य जितने भी शरीर है, देखो आदमी जो है भगवान का मंदिर बना सकता है कि नहीं? ईंट पत्थर से मिलकर के मंदिर बना सकता है, मंदिर में भगवान को बिठा सकता है और फिर नहा धोकर के पूजा कर सकता है कि नहीं? और भैंसिया को मनो आ जाए पूजा करने को और मंदिर की ओर जाए तो भाई लोग मंदिर में घुस लेंगे, भैंसिया नहीं घुसेंगे। ये कहते हैं कि हम मुंहते कि वहां जाकर के गोबर कर देंगे, क्योंकि किसी भी योनि को ये श्रेष्ठता नहीं है जो मनुष्य को है। कहते हैं कि बिना भजन भगवान के भजन के बिना, और इसमें श्रेष्ठ बात क्या है? भोजन मनुष्य करता है तो पशु पक्षी भी करते हैं, 84 लाख योनियां करती हैं। नींद जो है मनुष्य लेता है तो 84 लाख योनियां जो है वो भी सोती हैं, नींद लेती हैं। और मनुष्य भोजन करता है, आहार करता है तो 84 लाख योनियां भोजन करती हैं, आहार करती हैं। मनुष्य जो है बच्चे बनाता है, बच्चे पैदा करता है तो 84 लाख योनियां जो है वो भी बच्चे पैदा करती कि नहीं करती? तो मनुष्य में और पशु में, पक्षी में क्या अंतर है? पशु और पक्षी जो है भजन नहीं करते, पशु पक्षी ध्यान नहीं करते, पशुओं को ज्ञान नहीं है। पशु जो है वेदों को, शास्त्रों को, रामायण को, गीता को नहीं पढ़ सकते। मनुष्य पढ़ सकता है, मनुष्य सत्य को जान सकता है और मनुष्य सत्य को जान करके मनुष्य बन सकता है, देवता बन सकता है, भवसागर से पार हो सकता है, मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अन्य योनियां जो हैं इन चीजों को प्राप्त नहीं कर सकती। कहते हैं ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भवभार भूता मनुष्य रूपेण मेरा। ऐसा न विद्या जिसमें किसी भी प्रकार की विद्या नहीं है, और इस विद्या को पशु पक्षी नहीं जान सकते, मनुष्य जान सकता है। और मनुष्य में किसी प्रकार की विद्या नहीं है, न तपो, और ना ही उसने किसी भी प्रकार का तप करना। तप कौन सा होता है? तप माने इंद्रियों को तपाना। इंद्रियों को तपाने का मतलब क्या होता है? इंद्रियों को तपाने का मतलब क्या होता है? देखिए, मनुष्य जो है कभी कभी व्रत रहता कि नहीं? तो व्रत में रोटी नहीं खाता है, मतलब रोटी जो है शरीर के लिए भोजन जो है आवश्यक है, लेकिन वो एक दिन नहीं खाता है 24 घंटे तक, क्योंकि वो इंद्रियों को तपा रहा है। ये भोजन का तप है। उतने भोजन को, जितना भोजन को करता है उतना भोजन सुबह किसी को दान करता है, दान करने के स्नान करता है, फिर भोजन दान करता है, उसके बाद अपनी पूजा आराधना करता है, तब भोजन करता है। और एक तप जो है कौन सा है? कानों का तप है। कानों का कौन सा तप है? कानों का ये तप है कि इन कानों से भगवान की चर्चा सुनो,
सत्संग सुनो। ये कानों की तपस्या है कि नहीं? इन कानों से ये मत सुनो कि झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में, जो बरेली के बाजार वालों झुमका अगर कानन से सुने हो तो तुम्हारी वृत्तियां बिगड़ जाएगी, तुम्हारी चित्त वृत्ति खराब हो जाएगी कि नहीं? तो ये कानों का तब क्या है? अच्छी बात है, भगवान के भक्ति के भजन सुनो, सत्संग सुनो, संतों की वाणी सुनो, भगवान की कथा सुनो। ये कानों का तप है। किसी की गलत बात को मत सुनो, गलत विचारों को मत सुनो। और आंखों का तप कौन सा है? आंखों का तप ये है कि इन आंखों से अपने आयु से जो छोटी नारियां हैं, लड़कियां हैं, उनको बहन, भांजी, पुत्री के रूप में देखो। जो इनसे तुम्हारे अवस्था से ज्यादा उम्र की हैं, उनको माँ, दादी, चाची, ताई के रूप में देखो। अगर ऐसे आप देखोगे तो तुम्हारी चित्तवृत्ति अच्छी रहेगी कि खराब हो जाएगी? खराब हो जाएगी। अच्छा, अच्छी रहेगी। ये दफा जो है केवल आदमियों के लिए नहीं, नारियों के लिए भी है। नारियां भी ऐसा ही देखें अपनी आयु से कम वाले पुरुषों को, अपना भाई, अपना पुत्र, अपना भतीजा, इस रूप में अपनी आयु से ज्यादा आयु वालों को, अपना बड़ा भाई, अपना चाचा, अपना ताऊ, अपने दादा, इस रूप में अगर देखें तो नारी की भी पुरुष को देख करके वृत्ति खराब नहीं होगी। ये आंखों की तपस्या है कि नहीं? अरे भाई थोड़ा मूड तो हलाओ, जो हम समझे कि तुम छोड़ रहे कि नहीं छोड़ रहे। ये तपस्या है। अगर ये तपस्या करोगे तो वैसे ही तुम वैकुंठ में चले जाओगे। तुम भजन न करो, ध्यान न करो, फिर भी तुम्हें मनुष्य का जन्म मिलेगा। लेकिन इस तपस्या को कोई करता? कोई नहीं करता। तुम्हें बचपन से ही तपस्या भंग करने के साधन जो है बताए जाते हैं। ढोला आता है, ढोला आता है, ढोला, नौटंकी, रंडियों का तमाशा। तो वो गाने में कहती, मेरे गले में 7 लड़ियां, प्रेमी भक्तों, जो अश्लील गाने हैं, जो अश्लील बातें हैं, जो मोबाइल पे आती हैं, टीवी पे आती हैं, हम उन्हें देख करके बहुत पसंद करते हैं। लेकिन ये नहीं मालूम कि वो तुम्हारे संस्कारों को बिगाड़ रहे हैं। फिर तुम्हारी दृष्टि में अगर तुम चाची को देखते हो, ताऊ की लड़की को देखते हो, बहन को, चाचा की लड़की को देखते हो, बहन को, गांव की लड़कियों को देखते हो, वो तुम्हारी बहन है या बुआ है, लेकिन तुम उस दृष्टि से नहीं देख पाते। तुम्हारी दृष्टि खराब होती है। भले ही तुम जब बातों को कहो या न कहो कुछ, लेकिन तुम्हारे भीतर जो है विचार बनते बिगड़ते रहते हैं, और उससे जो है खेती को बात सुना है, लेकिन तुम्हारी वृत्तियां खराब हो जाती। ये तपस्या है। जब तक तुम अपने विचारों को, अपने कर्मों को शुद्ध नहीं करोगे, तब तक तुम खूब ज्ञान से, साधु महात्मा से ज्ञान लाया, राधा स्वामी से लाया, जय गुरुदेव से लाया, धन सदगुरु से लाया, आसाराम बापू से लाया जो जेल में चले गए हैं, और के रामपाल महात्मा से लाया, साधु महात्मा से लाया, लेकिन ज्ञान सफल नहीं होगा। और ज्ञान सफल नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा गांव में जगह पे चेला है 20
20 साल से चेला है, लेकिन उनके चित्तवृत्ति में कोई परिवर्तन हुआ? चित्तवृत्ति में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तुमने दवाई नहीं खाई। गुरु जी का जो ज्ञान था, गुरु जी का जो साधन था, वो तुमने नहीं किया। उनसे ही बने रहे, नेक देर बैठे काउ गुरु में 6 नाम दे दे, कौन 5 नाम दे दे, ओम निरंजन निरंकार सोहम सतनाम। काउ ने 5 दूसरे और नाम दे दे, ओम ह्रीयम श्रीयम क्रियम सोहम, उन्हें जप रहे। काउ ने कोई मंत्र दे दो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणम, ओम नमो शिवाय, बाय जप रहे। जपो नेक देर, आधा घंटा, थोड़ी देर, और 12 निकट सेकंड कोई कुली डंडा करने लगी आंखें, कोई कान कुली डंडा करने लगे। बताइए तुम्हारा कल्याण होगा? तुमने परहेज किया, तुम्हें रोग है, तुम दवा खाओ, परहेज करो, फायदा हो जाएगा है? लेकिन फायदा इसलिए नहीं होता। प्रेम भक्तों, कहते हैं, और अभी जो श्लोक मैंने बताया था कि ऐसा विद्या न तपोन दानम, तप तप तप, इन्हीं आंखों का तप, कानों का तप, मुख का तप। मुख का तप क्या है? अच्छी वाणी बोलो। कहते हैं वाणी एक अमूल्य है, जो कोई बोले जान, और हृदय तराजू तौल के तब मुख बाहर। हृदय में तौलो पहले। जिस बात को मैं कह रहा हूं, ये बात अच्छी है, उनको अच्छी लगेगी। जिनको मैं दे रहा हूं ये सामान, उनको अच्छा लगेगा या खराब लगेगा? तुम खुद ही सोच लो। अगर तुम्हें खराब लगेगा तो उनको भी खराब लगेगा। और जब तुम दूसरे को खराब चीज दियो तो वो तुम्हें अच्छी दिए कि खराब दिए? वो भाई वापसी करे, थोड़ी देर में ना करे तो भैके करे, या बाटे में बाकी कमजोरी हुए तो बाकी लड़का वाले जब इकट्ठे हुए तब भी दिए जरूर बदले। इसलिए जो है अच्छी वाणी बनी, इसका अभ्यास करिए। किसी को गलत वाणी बनी। प्रेम भक्तों, दूसरी बात मुख का, और दूसरा तप क्या है? दूसरा तप मुख का ये है कि तुम्हारे लिए जो भोजन बनाया है कुदरत ने, उस परमात्मा ने अन्न, दाल, सब्जी, रोटी, फल, मेवा ये बनाए हैं। इनको तुम उनके खाना को मत खाइए। जिसको तुम मांस खा रहे हो, जो भोजन बिल्ली का है, कुत्ता का है, तेंदुआ का है, शेर का है, चीते का है, भेड़िए का है, उनके 2 दांत ऊपर के 2 दांत नीचे के बड़े होते हैं मांस को फेंकने के लिए। और तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे दांतों में कौन से दांत बड़े हैं? बताइए। भैंस के पास जो है, गाय के पास ये दांत नहीं होते हैं। गाय को आप सानी लगाएं, सानी लगाने के बाद मांस के 2-3 टुकड़े ऊपर रख दें तो गाय सानी को खाएगी? नहीं खाएगी। क्यों? जब वो पशु है, वो मांस खाने को तैयार नहीं होगा, और तुम आदमी हो और तुम जो है मांस खाने के लिए तैयार हो, और शराब पीने के लिए तैयार हो। शराब जब पी जाती है तब लोग कैसे पीते हैं? शराब मीठी होती है कि खट्टी होती है कि कड़वी होती है? कैसी होती है? शराब लोग पीते हैं, हमने पीते देखे हैं लोगों को, तो वो चटपटे आलू रख लेते, दाल मोट रख लेते, चटपटी चीज, और शराब पीता है तो कैसे पीता है? पहले सांस को रोक लेते, दे रखे सांस। अगर सांसों को ना रोके तो बाकी गंध जो है ऊपर अगर चढ़िए या नीचे चढ़िए तो विस्फोट करेंगे। तो वो सांसों को ऐसे रोके, तुम लो आलू खानो खाए लो, दाल मोटी खाए ली, चटपटी चीज है। मोह पसंद ना है तो जी पसंद ना है तो भीतर के कर्मचारी पसंद ना है, लेकिन जोरा बारी है पसंद है। तो ये तप है, इस तप को भी बनाइए, अच्छा पालन।
कहते जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी पानी, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो ये इंद्रियों का तप है। इंद्रियों में पैर भी है, पैरों का तप क्या है? आज यहां सत्संग हो रहा है, काफी बड़ा गांव है और भी पड़ोस में गांव है, उनके पैर जो है यहां चल करके नहीं आए नहीं आए, लेकिन कुछ लोगों के आएंगे। उन्होंने सोचा कि आज पहला दिन है, सजरा बन रहा है, और फिर भी 7 दिन का प्रोग्राम होने के बाद भी अगर कोई गांव का पड़ोस का आदमी चल के नहीं आता है तो उसके पैरों की तपस्या है। पैरों का तप नहीं है, पैरों का तप तभी है कि चल करके संत महात्माओं के दर्शन करना चाहिए, उनकी वाणी सुनना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया है, क्या बताया? कि दरस परस दरस परस दरस परस मुख मंजन पाना, दरस परस मुख मंजन पाना, दरस परस मुख मंजन पाना। दरस परस मुख मंजन पाना, दरस परस मुख मंजन पाना, दरस परस मुख मंजन पाना। कटहे पाप कहे वेद पुराना, कटै पाप कहे वेद पुराना, कटै पाप कहे वेद पुराना। मेरे भागवत प्रेमियों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दरस परस मुख मंजन पाना, कहते हैं संतों का दर्शन करना। क्या करना? संतों का दर्शन करना। कैसे दर्शन करना? संत रूप में दर्शन करना। और तुम्हारे दिमाग में आएगी कहना जो महात्मा है ये भला भी जाती है, तो तुम्हें दर्शन का पूरा फल नहीं मिलेगा। क्यों? कि तुम संत की जात देख रहे हो, संत की वाणी देखो, संत की जात नहीं, संत का ज्ञान देखो। प्रेमी भक्तों, कहते हैं माने दर्शन करना, भाव के सहित दर्शन करना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में यह भी बताया है। क्या बताया है? कि नैन नैन
नयन संत दरस नहीं देखा, नैनन संत दरस नहीं देखा, नैनन संत दरस नहीं देखा। नयन संत और नयन संत तरस नहीं देखा, नैनन संत तरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख सम देखा, लोचन मोर पंख सम देखा, लोचन मोर पंख सम देखा। कहते हैं नयनन संत रस नहीं देखा। इसका मतलब क्या है? आंखें तो हैं तुम्हारी और संत भी तुम्हें निकलते हुए मिलते हैं, लेकिन तुम क्या सोचता कि महात्मा ने अगर इन्हें चिताई दो तो जाने का भी दिमाग कर दे। एक ये भी बात है, और फिर दूसरी बात ये भी है कि ऐसे ऐसे महात्मा भी पाए गए हैं कि यहाँ मांगे उनने और थोड़ी थोड़ी बात फेंका भी गए, गटक कर लगी मनियाता डरे फिर रहे। तो संतों, लेकिन जो वास्तविक संत हैं उनकी बात तुलसीदास जी कहते हैं। जो संत हैं, जो भजन ध्यान करने वाले हैं, जो परमात्मा में हमेशा रत रहते हैं, ऐसे संतों को तुमने अगर संत की दृष्टि से नहीं देखा तो लोचन मोर पंख सम लेखा। तो तुम्हारी आंखें कैसी हैं? जैसे मोरिया के पंख पे आंख छपी होते, ऐसे तुम्हारी आंख जो है चैतन्य आंख ना है, छपी गई आंख। ये तुलसीदास जी। और कौन कैसे बताए? कहते हैं कि जिन हरि कथा जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरे कथा सुनी नहीं काना, जिन हरे कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरे कथा सुनी नहीं काना, जिन हरे कथा सुनी नहीं काना। श्रवण रंध्र अहे भवन समाना, श्रवण रंध्र अहे भवन समाना, श्रवण रंध्र अहे भवन समाना। कहते हैं जिन्होंने भगवान की कथा और संतों का सत्संग नहीं सुना है, घर के कार्यों में ही व्यस्त लगे रहते हैं। वो कितना ही धन कमा लें, कितना ही कुछ भी कर लें, मकान बना लें, धन कमा लें, सब कुछ कर लें, लेकिन जब वो जाएंगे, मृत्यु होगी, तो ये सब यही रह जाएगा, छूट जाएगा। कहते हैं उनके कान कैसे हैं? श्रवण, श्रवण वाले कान,
श्रवण रंध्र, रंध्र माने छेद, श्रवण रंध्र अह भवन समान, अह माने सर्प, सर्प के बिल के समान उनके कान हैं जो भगवान की कथा और संतों का सत्संग नहीं सुनते। वे कहते हैं कि जौले सुने राम की कथा तौले सुने आधो कटा, तौले तो वो आधो कटा बच गए हैं, उन्हें टाइम है ना। प्रेम भक्तों, वहीं पे आ जाइए जहां मैं पहले बता रहा था कि दरस परस मुख मंजन पाना, संतों का दर्शन करना। देखो 9 प्रकार की जो भक्ति बताई है, भक्ति भगवान श्री राम ने शिवरी को 9 प्रकार की जो भक्ति बताई है, तो वो पहली और दूसरी भक्ति कौन सी बताई है कि प्रथम भगत प्रथम भगत संतन कर संगा, संतों का संग करें, संतों की वाणी सुने, ये पहली भक्ति, सबसे पहली भक्ति। और इसको भी तुम प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे दरवाजे पर संत आए हुए हैं। प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भगत संतन कर संगा। दूसरी रच मम कथा प्रसंगा, दूसरे रच मम कथा प्रसंगा, दूसरे रच मम कथा प्रसंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, और भगवान श्री राम शिवरी को बता रहे हैं कि मेरी पहली भक्ति जो है क्या है, संतों का संग करना, संतों का दर्शन करना। दूसरी भक्ति कौन सी है? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, यानी संतों की वाणी भगवान की कथा को रत हो करके इत्मीनान से दिल लगा करके श्रवण करना, ये दूसरी भक्ति। 2 भक्तियां जो है प्राप्त हो जाती हैं 9 भक्तियों में से। फिर उसके लिए कहते हैं, तुलसीदास जी ने बताया कि दरस परस, यानी संतों का संग करना। परस माने उनके चरण स्पर्श करना, और जब पता लग गया हो कि ये महात्मा जी हैं फलानी जाति के हैं, तो वे बैठे ही बैठे हैं। जब बाद में आरती पूजा होते तो वे उनके धियान आएंगे, जाके माने महात्मा भाई जाति पूछी। अब जब बताओ, जब जाति तुम्हें भवसागर से पार करेगी है, परस माने चरण स्पर्श करना। ये भाव अगर गलत हो जाते हैं, देखो एक बार पांडवों ने यज्ञ किया था, जब उन्होंने विजय हासिल की तो उसके बाद उन्होंने महायज्ञ किया।